आज हम आपको सुनाने वाले हैं हजरत इब्राहिम अली सलाम का वाकया को पूरा लास्ट तक देखकर जाना। रेगिस्तान की रेत पर जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो हवा में एक नूर फैला। वो नूर था एक ऐसे पैगंबर का जिसकी जिंदगी में सब्र, इम्तिहान और तौहीद की तालीम छिपी थी। वो थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिन्हें दुनिया खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त के नाम से जानती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जन्म उस दौर में हुआ जब पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। लोग पत्थर और लकड़ी से बुत बनाते और फिर उन्हें खुदा मानकर सजदा करते। हर गली, हर घर में एक नया देवता था। हर कौम का अपना अपना खुदा। उनके वालिद आजर खुद बुत तराशने वाला था। वो दिन रात पत्थरों को तराशता, उन्हें इंसानों की शक्ल देता और फिर कहता, ये हमारे रब हैं, इनसे दुआ मांगो, ये बरकत देंगे। लेकिन छोटी उम्र से ही इब्राहिम अली सलाम का दिल इन बातों को मानने से इनकार करता रहा। वो गहराई से सोचते कि अगर ये सच में रब हैं तो बोलते क्यों नहीं, चलते क्यों नहीं, खुद को बचाते क्यों नहीं। रात को जब सब सो जाते तो वो आसमान की तरफ देखते। तारों की चमक, चांद की रोशनी, सूरज की शान, सब देखकर उनके दिल में सवाल उठते कि क्या यही रब है। मगर जब वो डूब जाते तो उनका दिल कहता, जो मिट जाए, जो डूब जाए, वो मेरा रब नहीं हो सकता। धीरे धीरे उनकी रूह उस हका तक पहुंची कि सिर्फ एक ही रब है जिसने सब कुछ पैदा किया। वो है अल्लाह ताला, जिसका कोई शरीक नहीं। जब इब्राहिम जवान हुए तो उन्होंने अपनी कौम को समझाना शुरू किया। वो कहते, ए मेरी कौम, इन बुतों की इबादत क्यों करते हो जो न सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं। इनका कुछ बस नहीं, ये तुम्हें क्या देंगे। लोग गुस्से में भर जाते, कहते, ए इब्राहिम, अपने बाप दादा के रास्ते से मत हटो, यही हमारा मजहब है, यही हमारी इज्जत। लेकिन इब्राहिम अली सलाम ने हार नहीं मानी। वो जानते थे कि सच्चाई का रास्ता तन्हा होता है, मगर वही रास्ता जन्नत की तरफ जाता है। एक दिन शहर में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था। सारे लोग अपने घरों को छोड़कर मैदान की तरफ निकल गए, मगर इब्राहिम पीछे रह गए। वो मंदिर में दाखिल हुए, जहां कतारों में बुत रखे थे। उनके आगे खाने पीने की चीजें रखी थीं। वो मुस्कुराए और बोले, तुम लोग खाते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं। फिर उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और सारे बुतों को तोड़ डाला, सिवाय सबसे बड़े बुत के। कुल्हाड़ी उसी के गले में लटका दी। जब लोग लौटे तो मंदिर का हाल देखकर दंग रह गए। हर तरफ पत्थर के टुकड़े बिखरे थे। उन्होंने कहा, किसने हमारे देवताओं का ये हाल किया। किसी ने कहा, शायद वो इब्राहिम है जो हमेशा इनके खिलाफ बोलता है। उसे दरबार में लाया गया। राजा नमरूद ने पूछा, क्या तूने हमारे देवताओं के साथ ये किया है। इब्राहिम अशराफ ने कहा, क्यों नहीं पूछते उस बड़े बुत से, शायद उसी ने किया होगा। सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि बुत बोल नहीं सकते, मगर उनके दिलों पर पर्दे पड़ चुके थे। सच्चाई दिखी, मगर उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। नमरूद ने कहा, इसे जला दो, ताकि कोई और हमारे देवताओं का मजाक न उड़ाए। लोगों ने एक बहुत बड़ी आग जलाई, इतनी बड़ी कि उसका धुआं आसमान को छू गया। परिंदे उड़ते हुए गिर पड़ते। इब्राहिम अलास को रस्सियों से बांधा गया और आग में फेंक दिया गया। मगर उसी पल अल्लाह ने फरमाया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। सूरह अल-अंबिया 21:69। और आग ठंडी हो गई। वो न फूलों की तरह नरम हुई और इब्राहिम उसमें बैठकर तस्बीह पढ़ते रहे। लोग हैरान रह गए। जिसे उन्होंने जलाने की कोशिश की थी, वो नूर बनकर बाहर निकला। चेहरे पर सुकून, आंखों में यकीन। उस दिन से अल्लाह ने उन्हें खलीलुल्लाह, अपना दोस्त बना लिया। उसके बाद इब्राहिम असान ने अपने वतन को छोड़ दिया। वो सीरिया की तरफ निकल पड़े, जहां उन्होंने तौहीद का पैगाम फैलाया। उन्होंने कहा, मैं उस रब की तरफ झुकता हूं जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। मैं किसी को उसका शरीक नहीं बनाता। उनके साथ उनकी बीवी हजरत साराह अस थीं, जिन्होंने हर मोड़ पर उनका साथ दिया। सालों तक उन्होंने लोगों को बुलाया, मगर बहुत कम लोगों ने ईमान लाया। इब्राहिम अशनार बूढ़े हो चुके थे। दिल में एक तमन्ना थी कि उनका एक बेटा हो जो अल्लाह के रास्ते पर चले। वो रातों को उठकर दुआ करते, ऐ मेरे रब, मुझे एक नेक औलाद अता फरमा जो तेरे काम आए। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। हजरत हाजरा अशस के जरिए
एक प्यारे बेटे इस्माइल एशियस की पैदाइश हुई। वो मुस्कुराते, रोशनी जैसे, बरकत जैसे बच्चे थे। एक दिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए इब्राहिम, अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को एक सूनी वादी में छोड़ दो। वो जगह थी मक्का की वादी, जहां न पानी था न आबादी। इब्राहिम और यासमीरा ने अल्लाह का हुक्म मान लिया। उन्होंने हाजरा, यासनी और इस्माइल आसमान को वहां छोड़ा और चुपचाप लौटने लगे। हाजरा असास ने आवाज दी, ए इब्राहिम, हमें इस वीराने में अकेला छोड़कर जा रहे हो। वो रुके नहीं, उन्होंने सिर झुका लिया। वो जान गए थे कि ये इम्तिहान है। हाजरा असामा ने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहिम और अब्बास ने सिर हिला दिया। हाँ, हाजरा असमास बोली, अगर ऐसा है तो हमारा रब हमें कभी जाया नहीं करेगा। झमझम, रहमत का सोता पानी खत्म हो गया। बच्चा प्यास से बिलखने लगा। हाजरा बान ने सब्र छोड़ा नहीं। वो सफा और मरवा के बीच दौड़ने लगी। 7 बार दौड़ी, हर बार आसमान की तरफ देखा, दुआ मांगी, उम्मीद रखी। और तभी जहां इस्माइल अपने पैरों से जमीन पर मार रहे थे, वहां से पानी फूट पड़ा। वो था जमजम का मौजा। हाजरा असाप ने जमजम कहा, रुक जा रुक जा। वो पानी आज तक बह रहा है। हर हाजी उसका एक कतरा पीता है और बरकत पाता है। साल बीते, इस्माइल जवान हुए। एक दिन इब्राहिम ऐसांत ने ख्वाब देखा। वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। वो ख्वाब बार बार आता रहा। आखिर उन्होंने बेटे से कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूं। बताओ, तुम्हारी क्या राय है? इस्माइल ईसा ने जवाब दिया, ए अब्बा जान, जो हुक्म आपको मिला है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। दोनों मिना के मैदान में पहुंचे। इब्राहिम आसियज ने बेटे को जमीन पर लिटाया, छुरी उठाई, आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि दिल कांपे नहीं। उन्होंने बिस्मिल्लाह कहा और छुरी चलाई, मगर छुरी नहीं चली। अल्लाह ने एक मेढ़ा भेजा। आवाज आई, ए इब्राहिम, तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। हमने तेरे बेटे को छुड़ा दिया और तेरी कुर्बानी कबूल कर ली। सूरह अस्साफात 3704 से 3707। और वो दिन बन गया ईद उल अजहा, जहां हर मुसलमान इब्राहिम और इस्माइल की याद में जानवर की कुर्बानी देता है और अल्लाह की राह में सब्र और भरोसे को याद करता है। अल्लाह ने इब्राहिम इस्सान को हुक्म दिया, अपने बेटे इस्माइल के साथ मेरा घर बनाओ। दोनों ने पत्थर जोड़े, हर ईंट रखते हुए दुआ की, ऐ हमारे रब, हमसे ये इबादत का काम कबूल फरमा। तू ही सुनने वाला, जानने वाला है। वो घर आज काबा शरीफ कहलाता है, जहां लाखों मुसलमान हज और उम्रा के लिए आते हैं, सजदा करते हैं, दुआ मांगते हैं। ईमान की बुलंदी और आखिरी दुआ जब ये सब मुकम्मल हुआ, इब्राहिम सना ने हाथ उठाए और कहा, ऐ मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना, इसके लोगों को बरकत दे और उनमें एक पैगंबर भेज जो उन्हें तेरी आयतें सुनाए। अल्लाह ने उनकी ये दुआ भी कबूल की और सदियों बाद हजरत मोहम्मद उसी वंश में भेजे गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी हमें एक ही सबक देती है, जब तू अल्लाह पर यकीन रखता है तो हर आग ठंडी हो जाती है, हर वीराना आबाद हो जाता है और हर इम्तिहान रहमत में बदल जाता है। उन्होंने अपने रब से कभी शिकवा नहीं किया, हर दर्द में शुक्र किया, हर इम्तिहान में सब्र किया और हर काम में तौहीद की बुलंदी दिखाई। वो पैगंबर जिनका नाम लेते ही रूह में सुकून उतरता है, जिनकी दुआ से जमझम बहा, जिनकी कुर्बानी से ईद का त्योहार बना और जिनकी तामीर से काबा कयाम में आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए इल्हाम है। वो हमें सिखाती है कि जब हक पर चलो तो डर मत, जब अल्लाह पर भरोसा रखो तो सब्र करो, जब दिल में ईमान हो तो चमत्कार खुद होते हैं। उनकी जिंदगी इस बात की गवाह है कि अल्लाह अपने वफादार बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो आग में भी ठंडक उतार देता है और रेत में भी पानी निकाल देता है। सच्चे ईमान का मतलब है अल्लाह से मोहब्बत इतनी कि उसकी राह में सब कुछ कुर्बान कर दो। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।